हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, लेकिन किस स्टेज में कराना चाहिए। स्टेज का मतलब होता है कि आपको जो बाल झड़ रहा है वो कौन से स्टेज में है, मतलब कि थोड़े से झड़ गए हैं या ज़्यादा झड़ गए हैं या बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं या फिर कंप्लीटली पूरे एकदम झड़ ही गए हैं। तो इसको हम लोग ना स्टेज में कहते हैं। तो इस स्टेज के बेसिस पे डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, आपको बताते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। जैसे कि आपका स्टेज मान लो कि फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं होता है, आपके बाल ना बहुत ही नॉर्मल होते हैं, थोड़े थोड़े बाल आपके झड़ रहे होते हैं, राइट। बाल आपके पतले हो रहते हैं, शैम्पू करते हो तो बाल आते हैं। तो उसमें आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। उसमें क्या करना है आपको, उसमें बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से हर एक वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गई, पीआरपी हो गया, फिनेस्टाइड हो गया, जीएफसी हो गई, लेज़र थेरेपी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा खाना हो गया, पानी का ख्याल रखना ये हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कराना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब का क्या है ना कि ये सब ना स्टेज 1 2 ये सब में आपको यही सब करना है। आपको डायरेक्ट स्टेज 2 में आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं है और वो करेंगे नहीं भी, क्योंकि बहुत कम बाल आपके पतले पतले रहते हैं, टूट रहे होते हैं। तो उसमें आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना खाना वगैरह देख लो, ध्यान रख लो अच्छे से, या फिर जो मैंने सोल्यूशंस आपको बताए ये थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और उतने पे ही झड़ने रुक जाएंगे। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली, आपने पीआरपी भी कर लिया, आपने फिनेस्टाइड भी खा लिया, आपने मिनॉक्सिडिल भी यूज कर लिया, आपने खाना डाइट वगैरह अच्छे से ध्यान रख लिया, अब आपने पानी वगैरह का भी अच्छे से ध्यान रखा, फिर भी आपके बाल झड़ गए और आप एक स्टेज में चले गए। तो क्या तब कब वो कौन सा स्टेज है जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, वही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन से स्टेज हैं। अगर आप गूगल पर डालोगे ना या फिर क्लिनिक वालों से, तो वो ना आपको 6 7 8 ऐसे स्टेज दे देंगे, जो कि काफ़ी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ में नहीं आता कि इस स्टेप से मान लो स्टेज 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए मैं ना आपको बहुत ही सिंपल से 5 स्टेज में करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि सिंपल से जो हेयर लॉस का जो स्टेज होता है वो 5 होता है और आपको कब कराना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेज होता है जब आपके बाल, जब आप शैम्पू वगैरह करते हो तो आपके बाल ना पतले पतले ऐसे हाथ में आते हैं, बहुत सारे झड़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बाल कहाँ से आ रहे हैं। आपको लगेगा कि बहुत सारे बाल ऐसे गिरे हुए दिखेंगे, लेकिन आपके बाल पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, दाएं बाएं से, कहाँ से। तो वो आपका स्टेज 1 होता है। ठीक है, अब आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, आपका ये जो टेम्पल एरिया बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्राउन एरिया। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये सब बातें देखोगे ना, जाओगे क्लिनिक में, तो वो ऐसे ही बात करेंगे कि आपका क्राउन एरिया अच्छा नहीं है, आपका डोनर एरिया अच्छा नहीं है। डोनर एरिया जहाँ से आपके बाल लिए जाते हैं, ठीक है, और ये होता है टेम्पल एरिया। तो स्टेज 2 में क्या होता है ना कि आपका ये जो स्टेज एरिया, पहले जो 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, 17-18 साल के, 16 साल के, उनका ना ये पूरा एकदम स्ट्रेट होता है। किसी किसी के तो एकदम ऐसे नीचे तक आया रहता है, एकदम सर पे ऐसे घने घने बाल भरे रहते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है ना, हमें इधर साइड से ऐसे बाल ऊपर जाते हुए दिखते हैं। ये ऐसा दिख रहा है, ऐसे कोने जैसा। ये जो कोना है ना, इसको बोलते हैं टेम्पल एरिया। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, आपको ऐसे कोने दिखेंगे। तो मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, मेरा तो पहले ही, बहुत पहले ही मेरा टेम्पल एरिया आ गया था और चला भी गया। तो अभी क्या है कि अभी जो बाल मेरे हैं उससे मैं ऐसे कवर करके, अच्छे से मैनेज करके बालों को ना अच्छे से, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि लगना नहीं चाहिए कि आपका टेम्पल एरिया है। लेकिन एक एज के साथ वो अच्छा भी लगता है। एक 30 साल का बंदा हो या फिर 35 साल का बंदा हो और उसका पूरा एकदम फोरहेड ऐसे भरा पड़ा है, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही एक 17-18 साल का बच्चा रहता है, उसका भरा रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन वही 30 साल का बंदा है, उसका थोड़े थोड़े ऐसे बाल इधर से जा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैच्योर्ड लगता है, अच्छा लगता है। तो वो एज के साथ में वो मैच करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आपके ये जो बाल है ना, इधर से थोड़ा थोड़ा ये दिखने लगता है और आपके बाल झड़ रहे होते हैं। अब आता है नीचे, नेक्स्ट आता है तीसरा, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपके ये पीछे के बाल हैं, ये यहाँ पे ना पूरे एकदम ऐसे पतले होने लगते हैं। आप ऐसे पानी डालोगे सर पे नहाने के लिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी डायरेक्ट सर पे जा रहा है और बाल आपके पतले होते जाएंगे ऐसे, और ये जो टेम्पल एरिया है वो और अंदर घुस जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपके टेम्पल आगे जा रहे होते हैं और पीछे से बाल थोड़े थोड़े पतले हुए रहते हैं, मतलब थिनिंग जिसको बोलते हैं, हेयर थिनिंग। क्राउन का एरिया पे बाल जो है आपका वो जा रहा होता है, लेकिन आपका विजिबल नहीं रहता है। लेकिन थर्ड स्टेज में आते आते क्या होता है, आपका जो सर का अंदर का जो क्राउन एरिया का जो हेड है,
जो स्कैल्प बोलते हैं, जो स्किन है वो दिखने लगता है, बाल आपके छिछले होने लगते हैं और ये टेम्पल एरिया और अंदर चला जाता है। ये आपका होता है तीसरे स्टेज में। अब नेक्स्ट आता है चौथा स्टेज। चौथे स्टेज में क्या होता है, ये पूरा विजिबल हो जाता है, ऐसे दूर से आपका सर दिखने लगेगा कि बाल कम है और आपके अंदर का सर दिखेगा और ये आगे बढ़ेगा और ये दोनों आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे इधर से। अब होगा क्या कि ये आगे बढ़ेगा और ये दोनों पीछे बढ़ेंगे और ये मिलने लगता है, पूरा एकदम छिछला होने लगेगा। ये होता है चौथे स्टेज में। पांचवें स्टेज में क्या होता है, ये सब मिल जाएगा आपका, इधर से ये पूरा खाली हो जाएगा, पीछे से ये सारा आपका खाली हो जाएगा और ये आगे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही बाल आपका बचा रहेगा। पांचवें स्टेज में ये होता है। छठे स्टेज में क्या होगा, आपका ये सारा बाल चला जाएगा ऐसे गोल, यहाँ से ऐसे क्राउन पूरा दिखेगा और ये सारा ऐसे पूरा गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्षय खन्ना शायद नाम है, विनोद खन्ना के बेटे हैं, उनके बाल आपने देखे होंगे पूरे ऐसे ख़त्म है। वो पांचवा स्टेज है। और उसके बाद में आता है छठा स्टेज। तो वो जो पीछे का क्राउन एरिया है वो और ऐसे डीप नीचे तक जाने लगता है, ये पीछे से और नीचे जाने लगेगा। वो होता है सिक्स्थ स्टेज रहता है। ठीक है, तो ये आप देख लो कि 1 से लेके 6 तक का ये स्टेज होता है। अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि सबसे बेस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से तीसरा जो स्टेज होता है हेयर का वो सबसे बेस्ट रहता है। मैं बताऊंगा क्यों। आप चौथे में भी करा सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तीसरे में क्या होता है, आपके बाल जा रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सर दिख रहा होता है, इधर से ये इधर जा रहा होता है, आपके बाल यहाँ पे रहते हैं, थिनिंग रहती है, बाल पतले रहते हैं लेकिन आपके बाल रहते हैं। चौथे एरिया में क्या होता है, ये मिल जाता है। ठीक है, आपके बाल लगभग जा चुके रहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। स्टेज 3 में क्या होगा, आप जब ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपके पहले के जो बाल हैं वो और जो आप नए बाल लगा रहे हो वो क्या होगा कि जब आप मेडिकेशंस वगैरह दवाई वगैरह लोगे तो आपके जो पहले के बाल हैं वो भी मोटे होने लगेंगे और वो झड़ने रुक जाएंगे, और जो आपके नए बाल लगे हुए हैं अब वो दोनों मिलके ना घने हो जाएंगे आपके बाल और डेंसिटी आपको दिखेगी। लेकिन और इसमें होगा क्या कि आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो भी कम लगेंगे अगर तीसरे स्टेज में, क्योंकि आपके ऑलरेडी बाल हैं तो डॉक्टर्स वो भी जो लगाएंगे वो डोनर एरिया से वो कम बाल लगाएंगे, तो वो दोनों बाल मिलके आपकी डेंसिटी बनाएंगे। लेकिन जब चौथे स्टेज में जाते हो तो क्या होता है कि आपके बाल यहाँ पे नहीं रहते, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको ज़्यादा ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि बाल आपके नहीं हैं ऊपर, तो वो ज़्यादा नंबर लगाएंगे। ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ग्राफ्ट मतलब ज़्यादा पैसा, तो उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा जाएंगे। यही डिफरेंस है दोनों में। इसलिए बोला जाता है कि थर्ड जो स्टेज होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या होगा कि आपके बाल जो पहले से हैं वो और जो आप लगा रहे हो वो दोनों साथ में मिलके अच्छे होते हैं, और जो पहले से झड़ रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, वो भी बाल मोटे होने लगते हैं। तो इसलिए थर्ड स्टेज आपका सबसे बेस्ट टाइम है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। मैंने ऐसे पिक्चर्स वगैरह मैंने डाला हुआ है, आप देख लो कि आपके कौन से स्टेज में है। आपने अगर थर्ड स्टेज पास कर लिया है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में हो तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तीसरे स्टेज में भी नहीं करना चाहते हो तब भी आप वेट कर सकते हो, आप चौथे स्टेज में करा सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि सारे बाल झड़ जाने दो फिर मैं कराऊंगा, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं सही होता है कि आपका जो बाल है वो झड़ना रुक गया है। लेकिन यही होगा कि पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। आपका अगर बजट है तो आप रुक जाओ और चौथे स्टेज में जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कम से कम ग्राफ्ट लगवाने हैं तो आप तीसरे स्टेज में जाके करवा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सारा स्टेज, और इस टाइम पे आप थर्ड स्टेज में जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप आगे जा सकते हो। जब आपको पता चल गया कि हाँ अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।